बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तो इतनी ज़्यादा खबरें हैं कि ये समझ नहीं आ रही कि कौन सी खबर पहले की जाए, किसको उसके बाद किया जाए। आज आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था, उस पर भी बात करेंगे। ज़रा मज़ीद तफसीलात आ जाएँ। वैसे तो ज़ाहिर है जो खबर जिसका इंतज़ार था वो आ चुकी है, लेकिन आज जमीयतुल इस्लाम के जो नाराज़ अरकान थे उनका इजलास था। आज नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट के हवाले से भी बातचीत चल रही है, फिर CCPO लाहौर का मामला है, बहुत सारे इशूज़ हैं, एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जमीयतुल इस्लाम के नाराज़ अरकान के इजलास के बारे में। और देखें, मसला ये है कि आज इतना बड़ा मैं समझता हूँ ये धचका है मौलाना फजल रहमान के लिए, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। आपको ये ना लगे ये सिर्फ एक लफ्ज़ है कि हम कहते हैं इसको धचका, क्योंकि मौलाना फजल रहमान हमेशा मज़हब की आड़ लेते थे, हमेशा कुरान मजीद की आड़ लेते थे, हमेशा अहदीस की आड़ लेते थे। आज उनके नाराज़ अरकान ने 11 कुरानी आयात और 7 अहदीस का हवाला देकर दावा किया है कि मौलाना फजल रहमान झूठा है, मौलाना फजल रहमान खाइन है, मौलाना फजल रहमान बददियानत है। बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं और कुरानी आयात के साथ, अहदीस के साथ। अब देखें, पहले मौलाना को पॉलिटिकली कहा जाता था, पॉलिटिकली हुकूमत टारगेट करती थी, अपोजिशन टारगेट करती थी, जब भी कोई टारगेट करता था पॉलिटिकली करता था। लेकिन पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि कुरानी आयात के साथ अहदीस का इस्तेमाल करके उनको चैलेंज किया जा रहा है। और मैं हैरान हूँ आज जिस तरह की हिकमत अमली का ऐलान किया गया है। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह की हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। मैं तमाम 19 से 21 नुकात हैं वो आपके सामने रखता हूँ, साथ साथ आपको कुछ चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम कुरान और सुन्नत पर रहेंगे और हमें मौलाना के खिलाफ मजीद हमायत मिल चुकी है। यानी जब वो ये कह रहे हैं कि हम कुरान और सुन्नत पर रहेंगे, तो वो कह रहे हैं हम इसलिए अलग हुए मौलाना फजल रहमान से कि वो कुरान और सुन्नत पर नहीं रहे। उसके बाद वो कहते हैं कि हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपना पैगाम देंगे, और अगर हम सदाकत और अमानत पर हैं, दयानत पर हैं, तो फिर वो कहते हैं कि वाजिब हो गया है लोगों पर, हमारे कारकुनान पर, कि वो हमारा साथ दें। अगला पॉइंट उनका ये है कि उन्होंने कुरानी आयात और हदीस पढ़कर कहा कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो, और उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान सदाकत और अमानत पर नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने अपने कारकुनान को कहा कुरानी आयात पढ़ के, हदीस पढ़ के, कि झूठों की पैरवी मत करो, और खाइन जो है उसको अल्लाह ताला नापसंद करता है। उन्होंने कहा झूठ और ख़यानत अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, इसलिए हम अपने कारकुनान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आएँ हमारा साथ दें झूठ और ख़यानत के ख़िलाफ़। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब फैसला हमारे कारकुनान को करना है कि उन्होंने ख्वाहिश की पैरवी करनी है या अपने खालिक की पैरवी करनी है, उन्होंने दयानत के साथ रहना है या बददयानती के साथ रहना है, उन्होंने सच के साथ रहना है या उन्होंने झूठ के साथ रहना है, उन्होंने हक के साथ रहना है या उन्होंने बातिल के साथ रहना है। फिर उन्होंने कहा कि कारकुनान को हम यही कहेंगे कि वो जमात के साथ मुखलिस रहें, और ये बात इसलिए वो कह रहे हैं, उन्होंने दावा ये किया है कि जमात तो असल हम हैं, जमीयतुल इस्लाम हम हैं, फजल रहमान जो हैं वो फजल रहमान ग्रुप है जो बाद में बनाया गया है, असल जमात जमीयतुल इस्लाम है, जो फजल रहमान है वो एक ग्रुप है। और आगे चल के उस हवाले से भी उन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने कहा हम सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेंगे, बिल्कुल मायूस नहीं होंगे, लंबा सफ़र है, इसको तय करेंगे सब्र और तहम्मुल के साथ। उन्होंने ये कहा दबे अल्फाज में, यानी दो टोक नहीं लेकिन दबे अल्फाज में, यानी उसका मफहूम यही था कि मौलाना फजल रहमान रास्ते से भटक चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसका ना तो इसका साथ दें ना इसका मुकाबला करें, बल्कि आप जो है वो अपने रास्ते पे चलें, जो दीन का रास्ता है, जो हक का रास्ता है, जो सच का रास्ता है, जो दीन का रास्ता है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो लोग इस वक्त दीन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं ये अल्लाह के मुजरिम हैं, यानी फजल रहमान की तरफ ये इशारा था। फिर उन्होंने एक कुरानी आयत पढ़ी, फिर एक हदीस पढ़ी, और उसका मफहूम उन्होंने ये बताया कि अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि मुझे और झूठों को आपस में, मुझे और मेरे और झूठों के दरमियान में से निकल जाओ, झूठा जो है वो मेरा मुजरिम है, फिर उस इंतज़ार करो कि मैं उस झूठे और बददयानत के साथ क्या करता हूँ। तो वो कहते हैं कि हमने मौलाना फजल रहमान का कोई मुकाबला नहीं करना, हम अपनी दावत देंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि हम असल रास्ते पर हैं, हम ये बताएंगे हमारे इससे कोई मुकाबला नहीं है, ना हमारी इससे कोई लड़ाई है, हम ना इससे कोई मुकाबला करेंगे ना लड़ाई करेंगे, हम अपना पैगाम देंगे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आएगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 2 भूखे भेड़िए किसी रेवड़ के इतना नुकसान नहीं करते जितना 2 भूखे इंसान अल्लाह के दीन को तबाह करते हैं, एक इज़्ज़त का भूखा और दूसरा दौलत का भूखा। तो यहाँ पर भी उनका इशारा फजल रहमान साहब की तरफ था कि वो जो है वो इज़्ज़त के भूखे हैं, वो दौलत के भूखे हैं, और पहले जमीयतुल इस्लाम फ़े को वो फ़ायदा ग्रुप करार दे चुके हैं। तो उन्होंने कहा इन दोनों भूखों से इज्तनाब करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि हमारी मुशावरत मुकम्मल हो गई है, लाए अमल तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊँ
कि उन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बताई जाएंगी, मंजर-ए-आम पर नहीं लाई जाएंगी, यानी वो अपने पत्ते अपने सीने से लगा कर रखेंगे। फजलुर रहमान साहब को वो सरप्राइज़ देंगे, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरी चीज़ें बता दें और फजलुर रहमान और उनकी जमात उसको काउंटर कर ले। उसके बाद वो कहते हैं हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक काम करेंगे। 4 नुकाती उन्होंने एजेंडा भी सामने रखा है। उन्होंने फजलुर रहमान ग्रुप के सामने उन्होंने कहा कि अगर वो हमें प्रोग्रामों की दावत नहीं भी देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप समझें कि कितना बड़ा उन्होंने जो है ज़बरदस्त उनकी हिकमत अमली रही है। ये वो हिकमत अमली है जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो कहते हैं कि हमें ये प्रोग्रामों की दावत नहीं भी देंगे तो जहाँ दीन का मामला होगा हम इनके प्रोग्रामों में शरीक होंगे। दूसरा वो कहते हैं कि हाँ, ये ज़रूरी है कि हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर तसादुम हो, हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर नारे लगें। अगर वहाँ पर नारे लगें तो हमें ना कहिएगा कि हमने प्रोग्राम ख़राब किया। अगर लोग नारे लगाते हैं तो उनको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि तसादुम ना हो। और उन्होंने कहा है कि अगर ये हमें अपने प्रोग्रामों में नहीं बुलाते, हमें नहीं आने देते, तो फिर अपने जो प्रोग्राम करेंगे उनमें इनको बुलाएंगे। यानी उन्होंने अपने कारकुनान को ये कहा है कि आप इनकी सफ़ों में मौजूद रहें, अपने ग्रुप को कहा है कि आप इनकी सफ़ों में मौजूद रहें। ये सबसे बड़ी टेंशन है मौलाना फजलुर रहमान के लिए। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने ग्रुप को अलग कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने कारकुनान को अलग कर रहे हैं। उन्होंने अपने कारकुनान को कहा है कि आप इनकी सफ़ों के दरमियान मौजूद रहें, आप इनके प्रोग्रामों में जाएँ और आप ये करेंगे ये कि ये इनके प्रोग्रामों में जाएंगे, वहाँ जाकर और जो फजलुर रहमान साहब के साथ लगे हुए लोग उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाएगी, उनको कुरानी आयात के ज़रिए हदीस के ज़रिए समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त रास्ते से भटक चुके हैं, दीन के रास्ते से। अब वो अपनी सियासी मफादात के लिए दीन को बेच रहे हैं और इस तरह लोगों को अपने साथ लाया जाएगा। ये सबसे बड़ी उनके लिए टेंशन है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये चाहते हैं कि हम इनके साथ चले जाएं तो उसके लिए पहले, और उसके बाद उन्होंने कहा बात होगी, लेकिन सबसे पहले इनको फजलुर रहमान का नाम जो है वो ख़त्म करना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के नाम के साथ से फजलुर रहमान का नाम ख़त्म करना होगा। जो 2 नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से, वो दोनों जो नोटिफिकेशन है वो कैंसिल कराने होंगे। फिर उन्होंने कहा कि तंजीम साजी के मामले में अमानत और दयानत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया है कि पहले 4 लोग थे मेन, अब 6 लोग हो चुके हैं, मज़ीद 2 लोगों की हमायत इस ग्रुप को हासिल हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अब ये मुल्क भर के दौरे करेंगे, मुल्क भर के कारकुनान से रब्ते करेंगे। उन्होंने MMA की बात की। उन्होंने कहा कि जब MMA बनी थी मैं उस वक्त भी इसको मुल्ला मिलिट्री अलायंस कहता था। बहुत खुलकर उन्होंने बातें की हैं, अपना लाएमल कुछ बताया है, बहुत सारी बातें नहीं बताई, लेकिन जो अंदरूनी कहानी है वो यही है कि बहुत खुलकर बात की गई है और यही तय किया गया। इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई कि हमें अलग जमात बना लेनी चाहिए, तो उस पर कहा गया कि ये तो फजलुर रहमान का मसला हल कर देंगे, वो जमीयत उलमा इस्लाम पे काबिज हो जाएगा। और जो पार्टी के अंदर कोई इख्लाफ था भी सही, कोई उनसे इख्लाफ करता था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो कहा गया ये नहीं करेंगे हम। ये तय किया गया है कि हम असल जमात हमें फजलुर रहमान एक ग्रुप है जो दीन पे नहीं चल रहा, जो दयानत पे नहीं चल रहा, जो अमानत पे नहीं चल रहा, जो कुरान के रास्ते पर नहीं चल रहा, जो हदीस के मुताबिक काम नहीं कर रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे नहीं चल रहा। तो अब ये फैसला किया गया है कि इस तरह से इसी पैगाम के ज़रिए तमाम कारकुनान को ये मैसेज दिया जाएगा। और बड़ा ज़बरदस्त उनकी बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली है। वो ये नहीं कह रहे, वो इल्ज़ाम उन्होंने कोई भी नहीं लगाया। उन्होंने जितनी बातें की हैं वो कुरान मजीद की आयात पढ़ के, हदीस पढ़ के की हैं और उन्होंने लोगों को कहा है कि आप परखें, आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान दीन के लिए काम कर रहे हैं या दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के लिए काम कर रहे हैं या अपने इक़्तिदार और अपनी सियासत के लिए काम कर रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आपको लगता है कि बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान कुरान मजीद के रास्ते पर चल रहे हैं, दीन के रास्ते पर चल रहे हैं, बिल्कुल उनका साथ दें। हम आपको नहीं कहेंगे कि आप हमारे साथ हैं, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, बददयानती कर रहे हैं, वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, वो सियासत के लिए दीन को बेच रहे हैं, तो फिर हमारा पैगाम यह है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा साथ दें। और ये आज की उनकी सारी सूरत हाल है। कल से ही दौरों का आगाज़ कर दिया जाएगा। 6 लोगों की हमायत उनको हासिल हो चुकी है, पहले 4 थे, अब 6 हो चुके हैं। मज़ीद लोगों से रब्ते किए जाएंगे, मदारिस के दौरे किए जाएंगे, मदारिस के तलबा को अवेयरनेस दी जाएगी। देखें, बात ये होती है, अगर कोई बंदा और इस तरह बात करता तो कभी उनके कारकुनान सुनते भी नहीं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने कारकुनान को ये कहा हुआ है कि मीडिया को ना सुना करें, ये यहूदी एजेंट हैं, ये साजिशी हैं, ये दीन से बेजार हैं, ये मज़हब से बेजार हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, मीडिया की बात आपने नहीं सुननी। अब जब उनके अपने कायदीन हैं जो उनके साथ रहे हैं, अब जब वो कुरान मजीद के हवाले देकर बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कारकुनान सोचेंगे तो सही कि इनकी एक बार बात सुनी जाए। इस तरह से मौलाना फजलुर रहमान को एक मुस्तकिल तौर पर आज उनकी जमात को में टूट-फूट का आगाज़ हो चुका था, लेकिन पहली आज ईंट रख दी गई है उनका मज़ीद रास्ता रोकने के लिए, आगे बढ़ने से उनको रोकने के लिए और उनके ख़ानदान का मज़ीद पार्टी पर कब्ज़ा होने से रोकने के लिए। अब मौलाना फजलुर रहमान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है।
पहले जो उनका प्लान था कि वो अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे को जो है वो सदारत और इमारत दे दें और पार्टी का इक़्तिदार मुंतकिल कर दें, तो अब लगता है कि ये उनके लिए मुश्किल हो गया है। मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं आज की, उन पर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका अमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।